एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। उनकी दो बेटियां थी जिनका नाम मालिनी और सरिता था। एक दिन रामलाल अपने बेटे पंकज के लिए रमेश के घर रिश्ता लेकर आता है। पंकज और उसके घर वालों को सरिता पसंद आ जाती है, लेकिन सरिता की छोटी बहन मालिनी भी पंकज को मन ही मन चाहने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि पंकज और सरिता की शादी ना हो, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाई। फिर दोनों परिवार मिलकर पंकज और सरिता की शादी धूमधाम से करते हैं और दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लग जाते हैं। एक दिन सरिता पंकज से बोलती है, सुनो जी, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं तो मुझे 2-4 दिन के लिए घर छोड़ाओगे? ये भी कोई पूछने की बात है? जब मर्जी जाओ। मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी, पर कोई नहीं, हम फोन पर बात कर लिया करेंगे। फिर अगले ही दिन पंकज सरिता को उसके मायके छोड़कर आ जाता है। अब मानो मालिनी को तो मौका मिल जाता है अपने प्यार के बीच आए कांटे को हटाने का। तभी मालिनी सरिता से बोलती है, आखिर पंकज ने तुझे पसंद कैसे कर लिया? तू इतनी सिंपल और वो इतना हैंडसम, उसे तो मेरी जैसी लड़की सूट करेगी। चल पागल, वो जीजा जी है तेरे, ऐसे नाम नहीं लेते। और ये तो वही जाने कि उनको मुझ में क्या पसंद आया। ऐसे बहस करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है और मालिनी गुस्से में सरिता को सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। सरिता की मौत से पूरा परिवार बहुत दुखी होता है, लेकिन मालिनी को तो मानो उसकी जिंदगी मिल गई। वहाँ बहुत खुश होती है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंकज के माँ बाप उसकी दूसरी शादी के लिए उससे बोलते हैं। पंकज उनकी खुशी के लिए मान जाता है। ये बात मालिनी को पता चलती है तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, सरिता दीदी उस घर में कितनी खुश थी। उस घर में जो भी लड़की जाएगी उसके तो भाग खुल जाएंगे। मालिनी की माँ उसके पिता से बोलती है, अजी, क्यों ना हम मालिनी की शादी की बात पंकज से कर दें? देखा भाला घर है, हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अगले ही दिन मालिनी के माँ बाप पंकज के घर जाकर उसकी शादी की बात करते हैं और पंकज के माँ बाप भी मान जाते हैं। मालिनी अब बहुत खुश थी, लेकिन चुड़ैल बनी सरिता को उस पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मालिनी, मुझसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इधर मालिनी खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग जाती है, लेकिन अब हर जगह उसको वहाँ चुड़ैल दिखाई देने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं होने दूंगी, मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मालिनी, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी शादी के दिन मालिनी तैयार हो रही थी, तभी वहाँ चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उसको देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ आ जाती है। चुड़ैल, माँ देखो चुड़ैल। ये सब क्या ड्रामा कर रही हो मालिनी? सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। मेरी बात पर यकीन करो माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो चुड़ैल मुझे बार बार दिखती है और अजीब सी बातें बोलती है। तुम्हारी ऐसी हरकतों से मैं परेशान हो गई हूँ। अगर पंकज या उसके माँ बाप को ये सब पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? तभी मालिनी के पिता शादी की रस्मों को शुरू करने के लिए उन्हें बुलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे पंकज की परछाई के पास भी जाने नहीं दूंगी। मेरा पंकज सिर्फ मेरा है। शादी के लिए मालिनी को मंडप में ले जाने की तैयारी होने लगती है, तभी वह चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। माँ देखो, ये वही चुड़ैल है। माँ, मैं बोलती थी ना कि मुझ पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। झूठ की बात मत कर मालिनी, इतनी सच्ची है तो बता, क्या किया था तूने अपनी बहन के साथ उस रात को? कौन सी रात? चुड़ैल को देखकर सब बहुत डर जाते हैं। तभी पंकज बोलता है, ये चुड़ैल क्या बोल रही है? सच बोल, वरना इस हवन कुंड में तेरा सर डालकर तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मालिनी बहुत डर जाती है और बोलती है, मुझे मत मारो, मैं सब सच बताती हूँ। कौन सा सच मालिनी? वो दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहती थी, पर सरिता दीदी की शादी आपसे हो गई। मैंने चिढ़ में उस रात उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और वो मर गई। ये सुनकर पंकज बहुत दुखी होता है और गुस्से से बोलता है, कैसी बहन हो तुम? अपनी ही बहन को मार डाला। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। पर पंकज। चुप रहो सब्जी, मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा और तुम जैसी घटिया लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। तभी रमेश चुड़ैल से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं सरिता हूँ, सरिता। मैं कब से भटक रही हूँ, बस इसी इंतजार में थी कि कब सबको इस मालिनी का सच पता चले। आखिरकार मालिनी का सच सबके सामने आ जाता है और इस तरह चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है।